हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर है हम आपके सामने लेके एक और जॉब की अपॉर्चुनिटी जो कि रहने वाली है WFH, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आपके सामने फिर लेके आ गए हैं। अब होता क्या है, कई लोग ये सोचते हैं कि सर हमें अच्छी इनकम चाहिए और एक अच्छी कंपनी में काम करना है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम तो दे रहे हैं पर कंपनीज के साथ दिक्कत है। मतलब कंपनीज इस तरीके की आती हैं जो हायरिंग फायरिंग में चलती हैं। 2 दिन रखा, 4 महीने रखा और फिर एम्प्लॉय को कह दिया कि सर नमस्कार आप जा सकते हैं, या काम नहीं हो पा रहा, या हमारी कंपनी में काम नहीं है, कुछ भी इस तरीके का। ठीक है, तो वहाँ एक अलग तरीके की दिक्कत है लोगों के लिए, क्योंकि बार बार जॉब स्विच करना भी एक अच्छी आदत नहीं मानी गई है किसी के भी लिए। ठीक है, ना कंपनी के लिए और ना ही एम्प्लॉय के लिए कि बार बार जॉब स्विच करवाओ। और स्विच करने से क्या होता है, आपका जो मनोबल होता है ना वो और टूटने लग जाता है। क्योंकि अभी आप एक जॉब में भी बैठे ही थे, अपने आप को सेटल कर ही रहे थे कि आपको जवाब आ गया कि सर हम लोग काम नहीं करवा सकते, या जो भी आपका रीज़न हो सकता है। ठीक है ना, तो वो एक अपने आप में ना बहुत ज़्यादा हम उसे कह सकते हैं कि एक अजीब सा एक आपको फीलिंग देता है। तो आज की जो जॉब रहने वाली है वो इस तरीके की जॉब रहने वाली है जिसमें आप लोग वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं। मतलब आपको कंपनी अपने सेंटर पे भी बुला सकती है, वो आपकी चॉइस रहने वाली है। आपकी चॉइस है, आप जाओगे नहीं जाओगे वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो अलग मैटर है। पर कंपनी आपको दोनों ऑप्शन देगी, वर्क फ्रॉम होम के भी और अपना आप जहाँ जाके काम कर सकते हो, वो दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब इसमें होगा क्या, आपके पास हिंदी, एक तो हिंदी लैंग्वेज आनी ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर सपोर्ट में आपका ये काम रहने वाला है। ठीक है, जो भी कंपनी काम करती है वो कस्टमर सपोर्ट के अंदर आपको मेनली काम में डलवाएगी कि कस्टमर की जो भी क्वेरी है आपको सॉल्व करवानी है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपनी के ऊपर। बेसिकली कंपनी कराना क्या चाहती है या करना क्या चाहती है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझो और फिर हम चलेंगे अगले पेज पे, आपको पूरा इसका प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो आज की जो कंपनी है उसका नाम है कंसेंट्रिक्स। कंसेंट्रिक्स बेसिकली आप ये समझ लो कि एक लीडिंग प्रोवाइडर है कस्टमर एक्सपीरियंस का। कस्टमर एक्सपीरियंस कह लो या कस्टमर सपोर्ट कह लो, नए नए नाम दिए जाते हैं। पर होता क्या है, कस्टमर को अल्टीमेटली सपोर्ट मिलना है, सपोर्ट उसकी क्वेरी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कस्टमर सपोर्ट की सर्विस रहने वाली है। कस्टमर सपोर्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि आप सारा दिन आप कस्टमर के साथ ही बैठे रहोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू दिया इस करके, ताकि आपको पता लग जाए कि भैया कंसेंट्रिक्स के नाम की कोई कंपनी है और जो काम करा रही है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए दिखाया है पहले कि कंसेंट्रिक्स करती क्या है बेसिकली। ठीक है ना, बंदे को पता होना चाहिए कि भाई मैं किस जॉब के लिए जा रहा हूँ और किस कंपनी के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको पता लग गया कंसेंट्रिक्स बेसिकली बाहर की कंपनी है, इंडिया से बाहर की कंपनी है। और ये बेसिकली करते क्या है, ये एक तरीके का कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस देते हैं अपने अपने क्लाइंट्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया के अंदर भी कर रहे हैं ये लोग काम। तो ये हो गया आपके सामने की बात। ठीक है, अब हम अगली बात पे चलते हैं कि यहाँ पे होना क्या है, करना क्या है। अब हम आते हैं सीधा इसके इस वाले पेज के ऊपर, जहाँ हम आपको बताएंगे आगे कि आपने कैसे करना है। अच्छा, जो मैं पेज आपको लिंक, जो इस समय पेज जो मैंने दिखा रखा है, इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे, आप सीधा यहाँ पे आके लैंड हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लैंड हो गए आगे। अब हम इसको थोड़ा भरना सीखेंगे। मैं आपको 2 स्टेप के अंदर भरना सिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से भरना है आपने। तो जैसे कि आपके सामने आ रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ आप अपना नाम भर देंगे, यहाँ अपना नाम भर देंगे। आपके पास मोबाइल नंबर होगा, आप मोबाइल नंबर भरेंगे। आपके पास एक ईमेल एड्रेस होगी जिसे कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरने हैं, तो क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं दोनों चीज़ों पे आनी है आपकी। ठीक है, अगली बात, आधार नंबर आपका जो भी है वो वाला आधार नंबर होना चाहिए जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर अटैच हो। ठीक है, वेरीफाई आधार करवाएगा वो आपसे। तो वेरीफाई जब करवाएगा तो यहाँ ऑप्शन आएगा, फिर वो आपके पास, आपको पता OTP वाला सिस्टम है, तो यहाँ वेरीफाई कर देना आप। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे बिल्कुल ध्यान से अपने हिसाब से धीरे धीरे मोबाइल पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जैसे भी भरोगे, आपकी भर्ती चली जाएगी। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं आएगी, सीधा सीधा ऐसे ही खुलेगी आपकी मोबाइल पे वेबसाइट। आगे आप आएंगे तो आगे पिताजी का नाम आपको बता देना, अगर मिडिल नेम लगाते हैं ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम लगा के आप आगे आ जाएंगे।
अब अगली बात है जी आपका घर का एड्रेस, जहाँ भी आप रह रहे हैं। तो जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं या तरीके से एड्रेस भर देंगे, बिल्कुल साफ साफ अच्छी हैंड राइटिंग में, और लोकेशन बता देंगे अपनी, ठीक है बस। और अब लैंडमार्क वगैरह वो आपको देनी है, आपकी चॉइस है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पिन कोड बताएंगे उसमें। अब पिन कोड बताने के बाद अब ये देखो ऐसा होता है कि ये ना आपसे स्टेट पूछेगा, आप किस स्टेट से हो। मान लो मैं उत्तर प्रदेश करता हूँ, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये आ जाएगा ना, क्योंकि इनके ऑफिस से भी काम होने हैं, तो ये आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सिटीज़ दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश में आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। तो अब देखो जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, चुनूर, गोरात, गाजियाबाद, दादरी, ठीक है। मान लो मैं से गाजियाबाद डाल देता हूँ, गाजियाबाद दादरी कह लो या गाजियाबाद कह लो, एक ही बात है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, अब आप इसमें बता दो कि आप 18 से कम हो या 18 से ज़्यादा हो। सर हम 18 से ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, अब देखो वो आपको वर्क लोकेशन वैसे तो मांगेगा ऑल ओवर इंडिया की, ठीक है, पर आपने जो आपको ठीक लगती है वो डाल दो। आपको मिलना वहाँ से वर्क फ्रॉम होम ही है। मान लो मैं इसको अब ये नोएडा डाल देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे घर के पास गाजियाबाद के पास सबसे ज़्यादा नोएडा पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू ए प्रेफर्ड वर्क लोकेशन ऑप्टेड अबव इफ यू स्टे आउटसाइड। अगर वो कह रहा है अगर आप इस नोएडा से बाहर रहते हो तो क्या आप नोएडा आना जाना या नोएडा में रीलोकेट हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपकी चॉइस है, आप इसे यस करो या नो करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। पर कंपनी ये जानना चाह रही है कि अगर हम मान लो किसी नोएडा के बंदे को या नोएडा के पास वाले बंदे को दफ्तर बुलाएंगे तो क्या वो आ जाएगा, ठीक है ना। कंपनी आपको चेक कर रही है। अब आप इस मैं इसे यस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर से या आप कह लो गाजियाबाद से नोएडा सिर्फ 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो हाँ मैंने यस कर दिया उसे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, वो कह रहा है जी आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा। तो इंस्टाग्राम ऑलरेडी भरा आ रहा है, ठीक है। आगे चलो, आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7, तो जब आप इसे 24/7 कर दोगे तो आप इसे यस कर दो। अब ऐसा ना हमको तो कोई भी आप कोई भी मतलब टाइम दे दो, हमें तो 7-8 घंटे बितानी है जॉब में, सुबह हो या शाम को या दोपहर को, जो भी होगा, तो आपको इसे यस कर देना है। आगे चलते हैं। अब वो पूछ रहा है सर आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप 12th पास हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, क्या हो। मान लो मैं इसे ग्रेजुएट ही लिख देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम पूछ रहा है, सर मैंने बीकॉम करी हुई है, ठीक है जी। अब नेम ऑफ द डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तो हम इसे बीकॉम ही लिखेंगे क्योंकि बीकॉम ही, तो बीकॉम का तो बीकॉम ही होता है। नेम ऑफ दी एन, मैं इसे एमएच कॉलेज कर देता हूँ, ठीक है। एमएच कॉलेज गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हो गया। अब वो कंप्लीट नंबर या बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या पढ़ता है, सर मेरा तो सीसीएस यूनिवर्सिटी पढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपको भर देना है। अब वो आपसे एक डेट पूछेगा कि सर आपने ये पास कब करा था, ठीक है ना। मान लो मैंने इसे कर दिया 2014, ठीक है। ज्वाइनिंग 2011 और पासिंग 2014, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा, सर पास था मैं, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सर आपका एक्सपीरियंस कितना है किसी भी काम में। उसने ये नहीं पूछा कि किस काम में है, वो कह रहा है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है ना। अब आप इसे यस कर दो, नो कर दो, वो आपकी चॉइस है। आप नो वालों को भी वो बुला रहे हैं, यस वालों को भी बुला रहे हैं, तो जितना भी आपका यस है आप यस कर दो, ठीक है। गलत मत बताओ किसी को भी, क्योंकि हर बंदा आपको एनालाइज कर रहा है। व्हाट इज योर मंथली इन हैंड सैलरी, अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है अप टू INR 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000 या अबव 25,000, ठीक है। अब आप मान लो हम इसे मान के चलते हैं 20 से 25,000 रुपये, मोटा मोटा मान के चलते हैं एक एवरेज सैलरी। मान लो 15 से 20,000 भी लिख दो, या अगर आपके पास मान लो तनख्वाह ही नहीं आ रही इस समय तो आप इसे नन भी कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी। मैं ऐसे 15 से 20,000 मान के चलता हूँ, चलो। अब वो कह रहा है आपका पीरियड कितना हो गया, कब से आप नौकरी कर रहे हैं। तो मान लो मैं इसे कह देता हूँ 2014 में मेरी पूरी हुई, मेरी 18 में मान लो नौकरी लग गई और मैं इसे 1 फरवरी से कर रहा हूँ, ठीक है सर। इसे मैं टिल डेट कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक। इस तरीके से आप आगे आ जाओगे।
अब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी आपकी कंपनी है वहाँ पे आप बता दो कि सर मैं BBH में काम कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन मैनेजर है, एम्प्लॉय आईडी जो भी आपकी 8567, और लास्ट ऑन CTC जो कि आप बता ही चुके हो कि अगर आप मान लो 20,000 रुपये के हिसाब से ले रहे हो, ठीक है ना, तो 20,000 रुपये साल के 2,40,000 हो गए, ठीक है। ऐड एक्सपीरियंस यस कर दो, व्हाट इज मंथली सैलरी भैया बता दो दिया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पीरियड आपको ये फिर से पूछ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पीरियड तो फिर बता दो भाई 1/2/18 से ये यहाँ पे आप आ जाओ 2018 में, और यहाँ आप आ जाओ सीधा फरवरी में, ठीक है। यहाँ पे फिर से इसे 21 तारीख कर दो। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये फिर से पूछ रहा है, मुझे लग रहा है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिर पूछ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। चलो पूछ रहा होगा भाई अपने लिए, ठीक है। आप यहाँ फिर से मैनेजर डाल दो, मैनेजर, एम्प्लॉय ID 558 जो भी मैंने ऊपर डाली थी वही बता देना, ऐड एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आपका EPF नंबर है ही नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है वो EPF काट के देती हैं। अगर नंबर होगा तो यहाँ पे अपना नंबर डाल देना, ठीक है मतलब बता देना। अभी अब वो डलवाएगा नहीं आपसे, नो है तो बात अलग है, फिर वो आपसे अप्लाई करवाएंगे बाद में, ठीक है। प्रोसेस अप्लाई फॉर, अब देखो आप समझो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोसेस है हमारे आमतौर पे, एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, एडवाइजर कस्टमर सर्विस वॉइस। और टेक्निकल में जाना चाहते हो तो आपकी बात अलग है, मैं यहाँ सिर्फ कस्टमर सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो वॉइस में आप समझते हो मतलब मेन काम जो होगा वो बात करने वाला रहेगा, बात करने वाला, फ़ोन सुनने वाला, ठीक है। नॉन वॉइस में बात करने वाला कम रहेगा और आपको चैटिंग में, ईमेल में, जिस तरीके से भी आप होगे आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बता दो उनको कि भैया आपको इंडियन लैंग्वेज कितनी आती है, ठीक है। मैं सबसे पहले हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी आती है सर मेन, मेरे को सर पंजाबी भी आती है, मेरे को सर इंग्लिश भी आती है, ठीक है। अब होगा क्या कि मेन उसने पूछा आप इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कितनी जानते हो, वो बात अलग है। अब वो कह रहा है कि क्या आपके पास कोई फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा है, नहीं सर मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है। हैव यू वर्कड इन कंसंट्रिक वाइल बिफोर एम्प्लॉयड बाय द, नहीं सर मैंने आज से पहले कभी भी कंसंट्रिक्स में कोई जॉब नहीं करी है, ठीक है। ओह सॉरी मैंने इसे यस करना था। अब एक और बात, हैव यू वर्कड विद एवर कंसल्ट IBM दक्ष ये कह रहे कि क्या इनमें से किसी कंपनी के साथ काम करा है, नहीं सर मैंने नहीं करा। तो अब आप सिर्फ क्या करेंगे, HE 451B ये आप कोड डालेंगे, ओके कर देंगे इसे इस तरीके से, ठीक है। ये सब जगह आप ओके करेंगे, ऐसे ओके करेंगे, ऐसे ओके करेंगे। अब इसमें एक असेसमेंट टेस्ट होना है, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट बस आप थोड़ा सा इसमें आगे मैं इसे भर दूँ, मैं इसी के साथ इसको करके दिखा देता हूँ आपको। आप 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसके साथ ही आपको करके दिखाता हूँ।